करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फेस्को का रेंट की दफातर से छुटकारा हासिल करने का फैसला। फेस्को ने नए दफातर की तामीर की हिदायत जारी कर दी। तमाम रेंट की दफातर की जगह नए दफातर तामीर हो गए। नए दफातर की तामीर के मंसूबा पर करोड़ों रुपए की खती रकम खर्च होगी। शहर भर में फेस्को दफातर के रेंट की मद में माहाना लाखों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करता है। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेंट के दफातर से छुटकारा हासिल करने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर का अहम फैसला। फेस्को की जानब से फैसलाबाद शहर भर में सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर तामीर करने का फैसला किया गया है। वो दफातर जो किराए पर हैं, जिन पर फेस्को की जानब से लाखों रुपये माहाना वार किराया अदा करना पड़ता है, उन दफातर को जो है वो तामीर किया जाएगा। और रेंट पर लिए गए तमाम तर दफातर जो है वो फैसलाबाद शहर भर में फेस्को की जानब से जो है वो ख़त्म किए जाएंगे। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानब से करोड़ों रुपये की बजट की मंजूरी दे दी गई है। और फेस्को के शोबा CFO को भी आगाह कर दिया गया है कि वो दफातर जो पुराने हो चुके हैं उनकी तमीर व मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ साथ अब वो सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर जिनका माहाना तौर पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया रेंट जो है वो फेस्को की जानब से अदा किया जा रहा है, उनको नए तमीर किए जाए ताकि फेस्को माहाना लाखों रुपये की बचत को यकीनी बनाया जा सके और फेस्को अपने जो है वो दफातर की तमीर को यकीनी बना सके ताकि जो है वो फेस्को रेंट से छुटकारा हासिल कर सके। मजीद फेस्को का हमका यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फैसलाबाद में और फेस्को के तमाम तर सर्कल्स में जो पुराने और बसीदा दफातर अवैस है ना अपडेट सिर्फ। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद से सरबुलंद डेयरी एंड लाइफ स्टॉक फार्म और पाकिस्तान डेयरी फार्मर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल पंजाब फ्लो हर्डबुक एंड मिल्क रिकॉर्डिंग के मुकाबलों का इनेकाद। ऑयल ग्रुप ऑफ चाइना जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है। आप सबको पता है शायद कि पाकिस्तान $1 अरब के लिए पूरी दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है। $1 अरब के लिए IMF से। और उसके लिए तेल की कीमतें भी बढ़ाई हैं, टैक्स भी बढ़ाए हैं, महंगाई भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो ये अकेला जो चाइना का ग्रुप है ये $0.5 अरब भैंस में इन्वेस्ट करने जा रहा है, अकेला ये ग्रुप। यानी कितनी ताकत है आपकी भैंस के अंदर। ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद बात की वो अपना उसमें मिलियन में तो शायद समझ नहीं आई। तो $0.5 अरब यानी $1 अरब के लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट ऊपर से नीचे हुई है, वो टैक्स लगा रहे हैं। तो ये $0.5 अरब सिर्फ एक ग्रुप जो है और वो इन्वेस्ट कर रहा है और सिर्फ भैंस में इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ बफलो में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो पैसा होगा ये सारा, देखिए भैंस शहरों में तो नहीं है, ये देहात में है। तो ये सारा पैसा देहात में जाएगा, ये सारा पैसा फार्मर के पास जाएगा। अभी भी जब मैं समझता हूं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे YouTube चैनल्स के साथी हमारी जो है ना इनविटेशन पे, हमारे दरखास्त पे जो है आज तशरीफ लाए हैं, जिनमें नदीम खरल साहब हैं, जिनमें मोहम्मद एजाज साहब हैं, जिनमें जाफर साहब हैं, नदीम साहब हैं, फिर अपना गफार भट्टी साहब हैं, मुर्तजा साहब हैं, और इस तरह काफ़ी सारे साथी हैं, सोनी धरती से आए हैं, इसी तरह और चैनल से तशरीफ लाए हैं। तो ये जब ये जानवर बेचते हैं यानी जानवर को प्रमोट करते हैं, उसको अपने YouTube चैनल पे लगाते हैं, जिससे लोग उसको देख के इनकी बातें सुन के वो जैसी भी होती हैं लोग मोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो कई सारा कैमरे का कमाल होता है, वो जानवर 4 लाख का 8 लाख का लगना शुरू हो जाता है। वो आने में पता चलता है कि वो जो है वो वो पता नहीं 4 का भी नहीं 3 का है। तो वो कैमरे के कमालात बहुत सारे उसमें होते हैं। लेकिन जो मेरा बात करने का मकसद ये हो, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार थोड़ा हथौला रख लो कि वो कभी जानवर ऊपर कभी नीचे करके खड़ा होकर बड़े एंगल से करते हैं। तो वो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारे पैसे जो जाते हैं तो ये गांव में जाते हैं, यानी ये जो पैसे जाते हैं तो ये हमारे देहात में पैसे जाते हैं। ये पैसे कोई जर्मनी से भेज रहा हो, कोई दुबई से भेज रहा हो, कोई सऊदी अरब से भेज रहा हो, कोई यानी खारिया में बहुत पैसे हैं, मंडी बहाउद्दीन में बड़े पैसे हैं, गुजरात में बड़े पैसे हैं। तो ये सारे लोग बड़े बड़े पैसे लगा के जानवर खरीद लेते हैं, महंगे महंगे जानवर खरीदते हैं। तो मेरी एक तो इनसे रिक्वेस्ट है कि यार वो जानवर को ढंग का बेचें, ताकि जो लोग शौक करते हैं उनका शौक खत्म ना करें। जिसमें मियाँ समी साहब ने भी पहले गुफ्तगू की, असल में ये साथी हमारे थोड़ा लेट आए, तो उनकी भी रिक्वेस्ट ये थी कि वो फिर जब 2-3 दफा बंदा लेता है तो फिर वो उसकी बस हो जाती है, फिर उसका शौक जो है ना वो तमाम हो जाता है, वो ज़िबा हो जाता है शौक उसका। तो शौक जो है उसको चलाएं, उसको ज़िबा ना करें। और
क्योंकि ये सारी जो रकम जाती है ये शहरों में नहीं जाती है, देहात में जाती है। ये आप लोगों के जरिए, आपके चैनल के जरिए आप लोगों के देहात में चली जाती है। वो लुडन की बेल्ट है, वो हेड सुलेमान की बेल्ट है, वो आरिफ वाला है, वो पाकपतन शरीफ है, वो बिहाड़ी है, वो चिश्तियाँ है, भावल नगर है, जिस भी इलाके में जाता है वो सारी रकम, वो पैसा उस इलाके में चला जाता है। तो अभी जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये जो रॉयल ग्रुप ऑफ चाइना वाले जो आधा अरब डॉलर लगाने जा रहे हैं, तो ये बफलों पे लगाने जा रहे हैं, काओ पे नहीं लगा रहे, ये गधों पे नहीं लगा रहे, इन्होंने पैसे भैंस पे लगाने हैं। तो ये सारे पैसे भी इन्हीं इलाकों में, इन्हीं खित्तों में जाने हैं। तो ये ना हो कि हम इनका भी शौक तमाम कर दें। ये चाइना में बड़े तमाम से आए हैं बेचारे, तो इनकी भी हम ज़िबा कर दें, यानी ज़िबा ना करें। वो जो है ना, वो सोने की मुर्गी वाला जो अंडा है ना, अंडा लें, मुर्गी ना ज़िबा करें। अगर मुर्गी की ज़िबा कर देंगे तो फिर बड़ा काम खराब होगा, इस कौम का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो फार्मर हैं, आपके जरिए, आप लोगों के जरिए ये पैसा फार्मर के पास जाता है, ये फार्मर के पास चला जाता है। तो जब उसके पास पैसा जाएगा तो वो और अपने जानवर की अच्छी लुक आफ्टर करेगा। जैसे पीर साहब फरमा रहे थे ना कि भैंस खरीद के जो है आप ब्रीड इंप्रूव नहीं कर सकते, उसका बच्चा पाल के आप कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बच्चा जब वो दूध जो है अपना इतना महंगा है और वो दूध कम देता है, तो फार्मर की ख्वाहिश होती है, उसको तो कट्टा बुरा लगना शुरू होता है पहले दिन से। कट्टी तो फिर वो थोड़ा सा गुजारा कर लेता है, लेकिन वो कट्टे को किलो 1.5 किलो पिलाता है या 2 किलो दिन का पिलाता है, उससे कट्टा बचता नहीं है। आप देखते हैं कि फार्मर का कट्टा। आपको बताएं, रवा माली साल की आखिरी समाही एफबीआर ने मुलाजमीन की हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म कर दी। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए एफबीआर दफातर हफ्ता और इतवार को रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। आपको बता रहे, रवा माली साल की आखिरी समाही एफबीआर ने मुलाजमीन की हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म कर दी। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए एफबीआर दफातर हफ्ता और इतवार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रवा माली साल की आखिरी समाही एफबीआर मुलाजमीन की हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म कर दी गई। एफबीआर की जानिब से मुलाजमीन की हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म कर दी गई। टैक्स गुजारों के लिए एफबीआर दफातर हफ्ता इतवार को रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की मखसूस ब्रांचें भी 29-30 अप्रैल को रात 8 बजे तक खुले रहेंगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए आमदन बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, बहुत जल्द मामूली इकदाम से 20 लाख माहाना आमदन हासिल होगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से, तो यहाँ पर बिजनेस प्लान बनाया जा रहा है कि जिसमें कंपनी को खातर खा इनकम हो सके। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरीक़ाकार बरूए कार लाए जा रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजीम शौकत अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते जी। कौन सा बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है? ये हमारे पास 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। एक जो हमारी टैक्सेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है, जिसमें हाउस होल्ड पर टैक्स लगेगा रिगार्डिंग वेस्ट कलेक्शन, और कुछ जो कमर्शियल एरियाज है वहाँ टैक्स लगेगा। वो हम एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो हमने कैटेगराइजेशन कर लिया मरला वाइज कि कौन से घर पे क्या हमें टैक्स लगाना है। और वो इंशाल्लाह जो है वो हमारी मीटिंग भी है, आज भी एक मीटिंग हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है विद मैडम कमिश्नर। उन्होंने बड़ा सा गाइड किया और बताया किस तरह आपने प्लान तरतीब देना है, और उनकी गाइडलाइन के तहत हम आज प्लान तैयार कर लेंगे। दूसरा, कुछ जो हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम वो हैं जो हम खुद फैसले कर सकते हैं। जैसे भी हमने एक फैसला किया जो हमारी सिक्की वेंजिंग हो रही है हमारे पॉइंट्स के ऊपर से, और जो हमारी जो टिपिंग फीस हमें चार्ज करना शुरू कर दी है, हमने 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जो है ना, जो हमारे TCPs हैं, जो लोग हमारी सर्विस इस्तेमाल करते हैं TCP पे, उनसे हमने वो लेना शुरू कर दिए। और जो हमारा जो एक्सपेक्टेड इनकम है इससे वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन पर मंथ हमारी इनकम इस पे हो जाएगी। 4 फंड से काम शुरू कर दिया गया है, और इसी महीने में हम जो बाकी 8 फंड को भी इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। उसके बाद बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमें कोई वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे भी हमने एक वादा किया है विद बस स्टैंड, वहाँ जो हमारी जो है वो पड़े हुए कंटेनर्स उसको हम चार्ज करेंगे, और साथ हमने कुछ वादे किए हैं विद सम सोसाइटीज़, वहाँ उन्हें भी हम चार्ज करेंगे। और हम एक कोशिश करें कि हम जो है FBMC एक इंडिपेंडेंट अदारा हो जाए और अपना जो है वो एक्सपेंस खुद मीट करना शुरू कर दें। जिस हवाले से प्लान किया जा रहा है, जो इब्तदाई तौर पर 2 मिलियन। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हुजाज कराम के लिए हाजी कैंप का इनेकाद 10 मई से होगा। हाजी कैंप को ऑपरेटिव कॉलेज सरगोदा रोड में कायम किया जाएगा। हाजी कैंप्स के ज़रिए इंतजाम मनासिक हज और इंतजामी अमूर की तरबियत का आगाज़ 10 मई से होगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़मीन हज के लिए फैसलाबाद में मनासिक हज और तरबीती जो हाजी कैंप है
وہ 10 مئی سے لگایا جائے گا اور 10 مئی سے 20 جون تک فیصل آباد میں حاجی تربیتی جو کیمپ ہے وہ انعقاد کیا جائے گا. اسی حوالے سے جو ہے وہ مختلف محکموں میں ڈیوٹی بھی جو ہے وہ سونپ دی گئی ہیں اور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ فلائٹس کے حوالے سے ایئرپورٹ مینیجرز جو ہے وہ سربراہ ہوں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ویکسینیشن کے حوالے سے محکمہ صحت کو آن بورڈ لے کے حاجی کیمپ میں عازمین حج اور حجاج کرام کی ویکسینیشن کے مراحل کو جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کے جتنے بھی عملہ ہے وہ سر انجام دیں گے، جبکہ تمام تربیتی کیمپس میں جتنے بھی محکمے ہیں بجلی اور بلڈنگز کی رینوویشن کے حوالے سے بلڈنگز اور فیسکو کام کو بھی جو ہے وہ بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں. اگر ہم عازمین حج کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد سے جو ہے وہ رواں سال جو ہے وہ 3000 سے زائد عازمین حج جو ہے وہ مناسک حج اور عازمین حج جو ہے وہ فریض حج ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکام کے مطابق جو ہے 20 مئی سے جو ہے وہ حج فلائٹس کا باقاعدہ سے آغاز کیا. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ٹوبر ٹیکسنگ میں سڑکوں کی مرمت کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. محکمہ ہائی وے 70 لاکھ کے موجودہ بجٹ سے ضلع بھر میں سڑکوں کی مرمت کرے گا. ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے احکامات جاری کر دیے. مزید جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر بتائیے گا. جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے ٹوبا ٹیکسنگ، پیر محل، گوجرا اور کمالیہ میں جو مختلف شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جن کو عرصہ دراز سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان تمام تر سڑکوں کی مرمت کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے محکمہ ہائی وے کے افسران کو ہدایات جاری کی کہ فل فور شہر کے اندر جو سڑکیں ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ پیچ ورک کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں. ٹوبا ٹیکسنگ شہر کی بات کر لی جائے تو جھنگ روڈ، گوجرا روڈ، شورکوٹ روڈ اور جہانا روڈ پر جگہ جگہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جن کی فوری طور پر مرمت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. محکمہ ہائی وے کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ 70 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز ان کے پاس موجود ہیں جس پر ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ 70 لاکھ روپے کی مدد سے جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ، گوجرا، پیر محل اور کمالیہ میں پیچ ورک مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں. تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی فنڈز میں کوشش کی جائے کہ موٹر وے کے اطراف میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کا بھی پیچ ورک مکمل کیا جائے تاکہ وہاں پر بھی جو شہری ہیں ان مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ڈویژنل کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت ڈویژنل انوائرمنٹل کمیٹی کا اجلاس. پیٹرول پمپ لگانے کی 32 درخواستوں پر کارروائی مکمل کرنے کے بعد منظوری دے دی گئی. محکمہ ماحولیات کو پیٹرول پمپ کی جگہ پر تصویری ثبوتوں کے ساتھ رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. جی وقاص بتائیے گا. ضلع پنجاب سید محسن نظر نقوی کی ہدایت کے بعد اب رکے ہوئے پیٹرول پمپ کے NOCs جو ہے ان کو جاری کیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کے چلتے کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت ڈویژنل انوائرمنٹل اپروول کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں ڈویژن بھر میں پیٹرول پمپ کی تعمیر کے 32 کیسز کی منظوری دی گئی ہے. اس حوالے سے کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا کہ محکمہ ماحولیات نہ صرف تمام تر منظور ہونے والے پیٹرول پمپ کی سائٹ وزٹ کرے گا بلکہ پیٹرول پمپ سائٹ کی تصویر ثبوت جو ہیں، تعمیرات اگر ہو چکی تب بھی اور اگر تعمیرات نہیں ہوئی تب بھی خالی جگہ کی تصویر ثبوت جو ہیں وہ بھی فائل کے ساتھ لگ کیے جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول پمپ تعمیر ہونے میں درکار شرائط و ضوابط جو ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد NOCs جو ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں. 32 پیٹرول پمپ کی آج منظوری دی گئی ہے. اس حوالے سے میں بتاؤں کہ کمشنر سلور سعید کا یہ کہنا تھا کہ اراضی کی کمرشلائزیشن میں بغیر منتقلی کے کیسز جو ہیں ان کے درخواست گزاروں کو ریکارڈ مکمل کرنے کی ہدایت دی جائے گی تاکہ ان کے پیٹرول پمپ کے پینڈنگ NOCs جو ہیں وہ ان کو جاری کیے جا سکیں. سلور سعید کا مزید کہنا ہے کہ صوبائی نگران ضلع پنجاب کی جانب سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ایسے اقدامات جو ہیں ان کو مزید جائے گا. جی وقاص بیگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دوسری طرف ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس. ڈسٹرکٹ پروگرام کوارڈینیٹر برائے انسداد وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین نے انسداد اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے ضلعی محکموں کے سربراہان کو دفاتر کے ساتھ گھروں میں بھی انسداد ڈینگی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں. وقاص بیگ سے ہی جان لیتے ہیں. جی وقاص بتائیے گا مزید تفصیلات. جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اہم اجلاس جو ہے ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کی زیر صدارت منعقد ہوا ہے جس میں CEO ہیلتھ سمیت دیگر افسران نے شرکت کی ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف فیصل آباد کے گھروں کو چیک کیا جائے بلکہ ایسی مارکیٹیں جہاں ہاٹ سپاٹ جو ہیں وہ موجود ہیں اور تمام تر مقامات جہاں بارشی پانی کھڑے ہونے کا خطرہ ہے
वहाँ रूटीन में जो चेकिंग की जाए, जबकि वक्फा वक्फे से बारिशों के बायस अली अनान कमर का ये कहना है कि डेंगू लार्वा की अफजाइश के खतरात जो हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद एंटी डेंगू टीमें जो है वो फील्ड में अपनी आंखें ना सिर्फ खुली रखें बल्कि हॉट स्पॉट को बिला चेक करने के हवाले से हिदायत भी जारी की गई है। अली अनान कमर का ये कहना था कि हॉट स्पॉट को बिला चेक करके लार्वा मिलने पर मैकेनिकल और केमिकल ट्रीटमेंट जो है उसको फौरी किया जाए। इस हवाले से मैं ये भी बताऊं कि सीओ हेल्थ डॉक्टर असलम यार, डीएचओ डॉक्टर साकिब मुनीर समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए, जबकि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन ने इंसदादी इकदाम के हवाले से इजलास को मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। जी, इस बारे में भी वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में खुले मैनहोल्स के ढक्कन लगाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत होगी, सेवरेज लाइनों की सफाई, खतरनाक और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स, वॉल चॉकिंग का खात्मा, पानी जखीरा करने वाली टैंकियों की सफाई, ग्रीन बेल्ट्स और प्ले ग्राउंड्स की बेहतरी समेत वॉशरूम्स की सफाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इकदाम पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत कर दी। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी की सदारत में इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद का जायज़ा लिया गया, जिसमें मुतअद्दिद शिकायत सामने आई कि ना सिर्फ बहुत से मैन होल्स हैं जिनके कवर गायब हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का मसला है, वॉशरूम्स की सफाई नहीं हो रही, ग्रीन बेल्ट्स की सफाई नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर ग्रीन बेल्ट्स जो जहाँ डेवलप की जानी थी वहाँ पर ऐसा नहीं है, पार्क्स की सफाई नहीं हो रही, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया। उनका कहना था इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जहाँ जहाँ पर भी वॉशरूम्स हैं, वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनकी बेहतर अंदाज में सफाई की जाए। इसके अलावा पब्लिक मकाम जिनमें पार्क्स हैं और दीगर जगह हैं, उनकी सफाई को यकीनी बनाया जाए। ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएँ, जहाँ पर काट छांट नहीं हो रही पौधों की और जो मुख्तलिफ श्रब्स हैं उनकी, उसको यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि मुख्तलिफ चौक चौराहों के अंदर कहीं कहीं जो कचरा नज़र आ जाए उसको फौरी तौर पर जो है वो उठाया जाए। मैन होल्स के हवाले से उनका कहना था कि कहीं पर भी अगर ऐसा नजर आया कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिविजनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद की फैसलाबाद के अहदेदारान के साथ मुलाकात। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर खुर्रम तारिक ने डीपीएस पे चैम्बर के ताउन से लेबॉर्ट्रीज बनाने की यकीन दहानी कराई। मजीद जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। डिविजनल पब्लिक स्कूल के एक वफ्द ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात की है। इस मौके पर डीपीएस स्कूल के अंदर लेबॉर्ट्रीज तामीर करने की जिम्मेदारी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने उठाई। इस मौके पर उनका कहना था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जिस तरीके से हमारी नई नस्ल को एजुकेट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये हकीकी तौर पर काबिल सताइश है। इस मौके पर डॉक्टर खुर्रम का कहना था कि हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है कि डिविजनल पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो लेबॉर्ट्रीज तामीर करके दी जाएंगी। जो रिक्वायरमेंट है, इस वक्त स्टूडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और स्टूडेंट्स का जो लोड है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि डीपीएस के अंदर इस वक्त लेबॉर्ट्रीज कायम की जाए। इस मौके पर प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल मोहम्मद शाहिद ने बाकायदा तौर पर डिमांड और रिक्वेस्ट की कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जो इसमें ताउन करे और उनका ताउन जो है वो इंतहाई काबिल सताइश भी होगा। इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने यकीन दहानी करवाई है कि वो एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें और काविशें बरोए कार लाएगा और ख़ास तौर पर एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करेगा ताकि आगे चलकर आने वाले अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया। पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद पीएसटी के डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में किया गया। सेमिनार डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार का इनेकाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीरपुर बाजार में किया गया। सेमिनार की क़यादत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की है। सेमिनार में कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई है। प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे सेमिनार के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम पाकिस्तान एक ऐसी दस्तावेज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम जमातों के साइन मौजूद हैं। पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए बहुत मजबूत दस्तावेज़ है, लेकिन आज जो मुल्की हालात हैं, जिस तरह अभी खुशदार में भी रात धमाका हुआ, आज के इजलास में उसकी मजम्मत भी की गई है और CTD के जो इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं उनके बुलंदी दर्जात और तमाम मुहिब वतन अदारों के शुहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की गई है। और ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और अहले सुन्नत व जमात और हर पाकिस्तान
पाकिस्तानी जो है वो अपनी हुकूमत, रियासत और मुहिब वतन इदारों के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम लोग अपनी जानें तो कुर्बान कर देंगे, लेकिन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये भी पैगाम दिया गया है हुकूमत इस दस्तावेज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अभी रह गए हैं, हुकूमत की तवज्जो नहीं है। आज हमारी हुकूमत और मामलात की तरफ तो है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, बिलखसूस ये मसाइल हैं, और जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा, हुकूमत का इस तरफ ध्यान नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इन अहम अमूर की तरफ तवज्जो दे ताकि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। CTD अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार काम कर रहा है, और आज दुश्मनाने पाकिस्तान का टारगेट CTD, इससे पहले भी उन पे हमले हुए, उनके लोग शहीद हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने तमाम मुहिब वतन अदारों के शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश करती है। बिलखसूस CTD के शुहदा जो हैं वो पूरी कौम के माथे का झूमर है, और उनके अहले खाना के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो CTD मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, महकमा जेल खानाजात पुलिस के 16 अफसरान की ग्रेड 18 में सुपरिटेंडेंट के अहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान 16 साल से रेगुलर स्केल में तरक्की के मुंतज़िर थे। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद अली अकबर की भी रेगुलर स्केल में तरक्की। ग्रेड 18 में तरक्की के बाद ग्रेड 17 की मज़ीद 16 सीटें खाली हो गई। महकमा जेल खानाजात पुलिस में ग्रेड 16 के 32 अफसरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट अहदे पर तैनात हैं। 32 ग्रेड 16 के अफसरान भी कई साल रेगुलर स्केल में तरक्की के मुंतज़िर हैं। 16 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स को कोर्स मुकम्मल करने के 1 साल बाद भी तरक्की ना दी गई। 30 सीटें खाली होने के बावजूद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स तरक्की के लिए इंतजार की लाइन में मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा जेल खानाजात पंजाब में पुलिस के 16 अफसरान की ग्रेड 18 में सुपरिटेंडेंट ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वाले अफसरान कई साल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे से सुपरिटेंडेंट ओहदे पर काम कर रहे थे, मगर उनको रेगुलर स्केल नहीं दिया गया था। अब उनको स्केल दे दिया गया है। सुपरिटेंडेंट फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर भी रेगुलर तरक्की पाने वालों में शामिल है, मगर ग्रेड 18 में तरक्की के बाद ग्रेड 17 की मजीद 16 सीटें भी खाली हो गई है, मगर महकमा जेल खानाजात में उनको तरक्की नहीं दी जा रही। फैसलाबाद में पंजाब के ग्रेड 16 के 32 अफसरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर काम कर रहे हैं, मगर उनको रेगुलर स्केल में तरक्की नहीं दी जा रही। 16 स्केल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कोर्स मुकम्मल करने का 1 साल गुजर चुका, मगर अभी तक उनको 23 सीटें खाली होने के बावजूद तरक्कियां नहीं दी जा रही। तरक्की पाने वालों को जेल खानाजात हुकाम की जानब से मुबारकबाद दी गई है, जबकि जो तरक्की के मुंतज़िर अहलकार हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया कि उनकी तरक्की के लिए भी प्रमोशन बोर्ड का इजलास जल्द बुलवाया जाए। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पंजाब ताइक्वांडो चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पंजाब के तमाम डिवीजन से खिलाड़ी शिरकत करेंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फैसलाबाद समेत तमाम पंजाब भर के डिवीज़न भर के ऑफिसर्स को लेटर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर 29 और 30 अप्रैल को जो है वो ये मुकाबले होंगे जो गुजरांवाला में मुनक्कद किए जाएंगे। फैसलाबाद के डिवीजनल जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानब से प्लेयर्स को आगाह कर दिया गया है कि वो 29 को जो है वो अपने जौहर दिखाएंगे और अपना जो है वो लोहा मनवाएंगे, क्योंकि इससे कबल पहले भी फैसलाबाद के ताइक्वांडो में जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्राउन मेडल जो है वो हासिल किया है। उसी चीज़ को बरकरार रखते हुए अब दोबारा जो है वो प्लेयरों का कैंप जो है वो जारी किया जाएगा, ताकि ये प्लेयर आगे निकल के जो है वो अपना नाम जो है वो रोशन कर सके, क्योंकि पंजाब भर के तमाम प्लेयर जो है वो आमने सामने होंगे। डिवीज़न के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी होंगे, जिनका लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। ये तमाम प्लेयर जो है वो 29 को गुजरांवाला में अपनी रिपोर्ट करेंगे और वहीं से जो है वो आगाज़ होगा इस चैंपियनशिप का। ये बड़ी चैंपियनशिप है जो हर साल जो है वो मुनक्कद करवाई जाती है, जो पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जरिए तमाम की जाएगी। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।